तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 285 के बारे में। और अगर आप कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशंस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैनियल होता है वो अपने रहस्यमय शरीर के बारे में पता करने के लिए जेम्स ली के पुराने स्कूल आ रखा होता है, लेकिन वहाँ पे मुलाकात होती है डैनियल की एक भूत से जिसका निकनेम है व्हाइट घोस्ट यानी कि गन अपने लाइटर से एक लैंप को जलाता है और कहता है तो वो तू है जिसके पास वो फोटो है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि क्या आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। इस जगह के बारे में तो चेयरमैन चोई और बस मुझे ही पता था। गन कहता है वो फोटो उसको वापस मिल जानी चाहिए जो उसका असली हकदार है। डैनियल पार्क ला वो फोटो मुझे दे दे। डैनियल अपने मन में कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, गन तो चेयरमैन चोई के लिए ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि वो गन ही है जिसने यहाँ से सारी की सारी ट्रॉफीज गायब करी हैं और बाकी का सारा सामान भी। मैं गन को ये फोटो बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास बस एक यही सुराग है मेरी रहस्यमय बॉडी का। डैनियल गन को कहता है नहीं मैं तुम्हें ये फोटो नहीं दूंगा, पहले मुझे इस फोटो में जो फैमिली है उसके बारे में बताओ और साथ ही साथ में मुझे ये भी जानना है कि आखिर ये जेम्स ली है कौन। गन लैंप की आग से स्टाइल से अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है और पलक झपकते ही डैनियल के मुंह पे एक अचानक से मुक्का मारता है। गन कहता है जब मैं तुझसे प्यार से ये फोटो मांग रहा हूँ तो तुझे मुझे ये दे देनी चाहिए। आजकल के बच्चों के साथ यही दिक्कत है, वो किसी की भी बात नहीं सुनते। वैसे गन भी डैनियल की ही एज का है। गन ने अभी जो डैनियल के मुक्का मारा होता है वो अपनी फुल पावर के साथ नहीं मारा होता क्योंकि अब भी वो एक हाथ से सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन जो डैनियल होता है उसने एंड मौके पे ही अपनी पानी की बोतल आगे कर दी होती है जिस वजह से गन का मुक्का सीधा पानी की बोतल पे लगता है। और यार गन के इस नॉर्मल से मुक्के से ही पानी की बोतल की माँ बहन एक हो जाती है। गन डैनियल की तरफ अपनी सिगरेट उछालता है और कहता है ध्यान से सुन डैनियल पार्क, जेम्स ली नाम का कोई भी इंसान नहीं है। और गन की सिगरेट अभी बीच हवा में ही होती है, लेकिन गन सिगरेट के पीछे से मुक्का मार के सिगरेट और मुक्का दोनों के दोनों डैनियल के मुंह पे चिपका देता है। डैनियल को इस मुक्के की भनक तक नहीं लगी होती, यानी कि ये मुक्का डैनियल के काफी बढ़िया पड़ा होता है जिस वजह से उसके हाथ से उसकी पानी की बोतल भी छूट जाती है। अभी गन डैनियल की पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी निकालते हुए कहता है मैंने ये सवाल खुद से भी पूछा कि आखिर तू जेम्स ली को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और क्योंकि मुझे तेरे सवाल का जवाब नहीं पता फिर भी मैं तुझे एक सॉल्यूशन देता हूँ। जेम्स ली से तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसको ढूंढना बंद कर। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तू चेयरमैन चोई को अपना दुश्मन बना लेगा। और गन आराम से पानी पीते हुए सीधा डैनियल के मुंह पे एक लात मारता है, बट डैनियल अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है। गन कहता है जो मैंने 4 गैंग्स बनाई है क्या तू उनको तबाह करना चाहता है। जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, ये बात सच में काफी ज्यादा मजेदार है। और जिन 4 गैंग्स को तू तबाह करना चाहता है मेरे लिए वो किसी बच्चों के खेल जैसा है, लेकिन जेम्स ली के बारे में जासूसी करना ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तू अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है डैनियल पार्क, मैं ये बात तुझे तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। और गन डैनियल का कॉलर पकड़ के उसको किसी बॉल की तरह दीवार पे दे मारता है। अभी डैनियल जमीन से लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गन कहता है वैसे तू चाहे तो तू अपनी एक नई गैंग बना सकता है और 4 बड़ी गैंग्स में शामिल हो सकता है। उसके बाद मैं तुझे वो बताऊंगा जो कुछ मैं जानता हूँ। वैसे वो चारों गैंग्स किसी बच्चे के खेल की तरह है, लेकिन मुझे एज अ इंश्योरेंस उनकी जरूरत है। और अभी गन से मार खा के जो डैनियल के पास फोटो होती है वो भी जमीन में गिर जाती है। गन इस फोटो को उठाता है और कहता है तो डैनियल पार्क आखिर तेरा इस बारे में क्या कहना है, क्या तू अपनी एक नई गैंग बनाना चाहेगा। मैंने सुना है तू फाइट में जेरी कॉन के ऊपर हावी हो गया था, मैं तुझे वो हर चीज सिखा सकता हूँ जिसकी तुझे अभी जरूरत है। मैं तुझे एक राक्षस में बदल सकता हूँ बिल्कुल ओली वैंग की तरह। डैनियल अपने मन में कहता है क्या ये मुझे अपनी गैंग बनाने के लिए कह रहा है। डैनियल अपनी जगह से खड़ा उठता है और थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है एक इंसान मर चुका है क्योंकि तुमने उसको ऐसा बनाया था, आखिर तुम अब भी मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। गन कहता है जाहिर सी बात है मैंने 3 साल पहले उस बेवकूफ को ये बात कही थी कि चारों गैंग्स को आपस में मिलजुल के रहना है,
ना कि एक दूसरे से झगड़ा करना है। जिस तरह से मुझे उन लोगों से कुछ चाहिए उसी तरह से उनको भी मुझसे कुछ चाहिए, और जो चीज उनको चाहिए उसको पाने के प्रोसेस में उनमें से कुछ ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, और इसलिए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। और तू डैनियल पार्क, मैं तुझे भी ये बात कहता हूँ, जब तक तू भी नियमों का पालन करेगा तब तक मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तुझे चाहिए। डैनियल कहता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? गन कहता है, अगर तू मना कर देगा तो मैं तेरे दोस्तों से ये काम करवाऊंगा। तेरे दोस्तों में एक बंदा है जो मुझे जैक किम की तरह लगता है, उसके अंदर भी ताकतवर होने की इच्छा हमेशा बढ़ती ही रहती है। और अभी गन बात कर रहा होता है वास्को की, और जो इमेज अभी आप वास्को की स्क्रीन में देख रहे हो ये असली नहीं है, ये बस गन की एक इमेजिनेशन है। और ये बात मैं इतना श्योरली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे वास्को सिगरेट पी रहा है, और मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वास्को ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे काम करता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कहता, लेकिन अपना वास्को ऐसा नहीं है। गन दोबारा से कहता है, और तेरे दोस्तों में एक और इंसान है जो मुझे जोहान शियोंग की याद दिलाता है। और अभी हम एक और इमेजिनेशन देखते हैं गन की, जिसमें हमें जैक दिखाई देता है, बट जैक तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में गंजा है, उसके इतने बड़े बाल कैसे हो गए? गन कहता है, मैं जानता हूँ उस इंसान के ख्वाब जोहान शियोंग से काफी ज्यादा बड़े हैं। मेरा मतलब, अगर मैं ओली वैंग को भी एक राक्षस बना सकता हूँ तो तुझे नहीं लगता कि मैं उन बच्चों को भी राक्षस बना सकता हूँ? अगर तू मुझे अपनी एक गैंग बनाने से अभी मना करता है तो मैं तेरे दोस्तों को बिल्कुल ओली वैंग की तरह बना दूंगा। और डैनियल भी अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, क्या मेरे दोस्तों को ओली वैंग की तरह बना देगा? डैनियल सीरियस होकर गन को कहता है, तो अभी तू अपना एक नया ओली वैंग बनाने की सोच रहा है? गन सिगरेट जलाते हुए कहता है, हाँ, और अगर तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो तो तुझे अपने साथ ऐसा करना पड़ेगा। डैनियल ये बात सुन के थोड़ा सा सीरियस हो गया होता है, वो अपनी टोपी गन की तरफ उछालता है और टोपी और मुक्का साथ में गन के मुंह पे मारता है, लेकिन गन ने एक सेकंड से भी पहले वो टोपी भी पकड़ ली होती है और अपने हाथ से डैनियल का मुक्का भी ब्लॉक कर लिया होता है। गन कहता है, आखिर तू इतना ज्यादा हैरान क्यों है? वैसे भी आखिर में ओली वैंग को जो आजादी चाहिए थी उसको वो मिल गई। डैनियल कहता है, अपनी बकवास बंद कर, और एक लात मारता है उस टेबल में जिसके ऊपर अभी गन बैठा हुआ होता है। गन टेबल से गिरते गिरते भी कहता है, क्या तुझे डर है कि कहीं तेरे दोस्तों को चोट न लग जाए? तो आखिरकार तुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पे किसी की मौत हुई है? डैनियल कहता है, हाँ मुझे डर है और इसलिए बस मैं चुपचाप से ये सब कुछ बैठ के देख नहीं सकता। मैं 4 बड़ी गैंग्स को तबाह कर दूंगा। गन अचानक से उछल के एक लात मारता है डैनियल के मुंह पे और कहता है, अच्छा तो तू 4 गैंग्स को तबाह करने वाला है? डैनियल भी एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही सुना। गन के मुंह पे भी मुक्का पड़ा होता है लेकिन फिर भी उसको कोई असर नहीं हो रहा होता। गन कहता है, आखिर वो क्या चीज है जिसको तू सबसे ज्यादा पाना चाहता है? क्या वो पैसा है? मेरा सक्सेसर बन जा, तू 1 महीने में करोड़ों डॉलर्स कमाएगा। अगर तेरे पास इतना सारा पैसा होगा तो तेरी माँ को पूरी जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डैनियल गन का गला पकड़ता है और कहता है, साले मेरी माँ के बारे में अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालियो। और एक हाथ से गन का मुंह पकड़ के दूसरे हाथ से गन के पेट में मुक्का मारते हुए कहता है, साले मादर। लेकिन डैनियल को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि कब वो 90 डिग्री तक हवा में घूम चुका है। और ऐसी ही कंडीशन में गन एक लात मारता है डैनियल के पेट में, जिस वजह से उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, यानी कि डैनियल धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा होता है। गन ये लात मारते मारते कहता है, मैं तेरी बदतमीजी को नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि आज तू एक गैंग लीडर बनने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बर्फीले पहाड़ और जंगल का सीन। और यहाँ पे जो स्टीव हॉन्ग होता है उसके हाथ में एक मुर्गी होती है और वो कहता है, देखो इस छोटे चूहे को लगा था कि ये मेरे हाथों से बच जाएगा, लेकिन ये हमेशा से ही मेरी पकड़ में था। और अभी स्टीव हॉन्ग के साथ होता है हमारा चार्ल्स चोई और ये दोनों यहाँ पे शिकार करने के लिए आ रखे होते हैं। चार्ल्स कहता है, आप किस बात से लगता है कि आप ये बात मुझे कहना चाहते थे? स्टीव कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है चार्ल्स, मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करता हूँ। वैसे मैं जंगल में और आगे जाने वाला हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? चार्ल्स कहता है, आपके साथ शिकार पे चलना ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। स्टीव कहता है, अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। आखिर भला ये किसने सोचा था, एक मामूली सी जॉब करने वाला जो सामान पैक करता हो वो एक दिन मेरे साथ ऐसे चल रहा होगा। चार्ल्स कहता है, मैं आपकी इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूँ चेयरमैन हॉन्ग। स्टीव कहता है,
वैसे तुमने उस खबर के बारे में सुना जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है? न्यूज वाले बता रहे हैं एक छोटा बच्चा जो गैंग चलाता था अभी अभी वो मर गया। चार्ल्स कहता है, हाँ मैंने इस बारे में सुना है। ये काफी ज्यादा दिलचस्प कहानी है। लगता है ये कुछ बिगड़े हुए बच्चों की गैंग थी। स्टीव कहता है, लेकिन तुम्हें पता है चोई, वो बच्चे हर महीने लाखों डॉलर्स कमाते थे। मैं सोच रहा हूँ आखिर वो इतना पैसा देते किसको थे? और यार जो स्टीव होता है वो इनडायरेक्टली ये बात चार्ल्स चोई को ही कहना चाहता होता है। चार्ल्स कहता है, मुझे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। आखिर इससे हमारा क्या लेना देना है? स्टीव एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं चेयरमैन, मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही ये मेरी बस एक सोच है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो जो गैंग्स थी वो सारा का सारा पैसा किसी बड़े बिजनेस को देने के लिए बनाती थी? और ये बात भी सीधा सीधा टारगेट होता है चार्ल्स चोई के ऊपर, क्योंकि असल में वो सारा का सारा पैसा जाता तो चार्ल्स चोई के ही पास था। चार्ल्स स्टीव के मुंह से ये बात सुन के हल्का सा अपना कंट्रोल खो देता है और एक गन फायर कर देता है जो कि स्टीव की टोपी को फाड़ता हुआ उसके जो पीछे पेड़ होता है उसमें जाके वो गोली लगती है। और यार जब गोली चलती है ना तो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। स्टीव एक बहुत ही पहुंची हुई चीज है, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा डर जाता है। चार्ल्स अभी सार्कास्टिक वे में स्टीव को कहता है, माफ करना, मुझे लगा मैंने एक बूढ़ा रकून देख लिया था। लेकिन यार तभी स्टीव भी गोली चला देता है चार्ल्स की तरफ, और ये गोली भी बिल्कुल चार्ल्स के सर के बगल से निकली होती है। स्टीव कहता है, तुम्हें बूढ़े रकून्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें काट लिया तो तुम मर भी सकते हो। चार्ल्स कहता है, चेयरमैन होंग, आपने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई? क्या आपने भी किसी बूढ़े रकून को देख लिया था? स्टीव कहता है, नहीं बेटे, मैं तेरे ऊपर ही निशाना लगा रहा था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। मतलब यार ये दोनों के दोनों बंदे ना अल्ट्रा प्रो लेजेंड हैं। तो खैर ये जो गन फायर होती है इसकी आवाज सुन के जो स्टीव के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भागते हुए इस तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी इन बॉडीगार्ड्स के सामने चार्ल्स चोई का बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है हरामखोर गो। तो खैर इसके बाद जो चार्ल्स और स्टीव होते हैं दोबारा से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। स्टीव कहता है, चेयरमैन चोई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चार्ल्स कहता है, आपका जो मन करे आप मुझसे वो पूछ सकते हो। स्टीव कहता है, मैंने सुना है कि तुम पहले जुबिलेन प्रिजन में एक चौकीदार का काम करते थे और वहां से जाने के 1 साल बाद तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। मैं सोच रहा हूँ आखिर तुम वहाँ जेल के अंदर किस इंसान से मिले थे? और यार जब चार्ल्स जुबिलेन प्रिजन में एक चौकीदार का काम करता था तब वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई थी हमारे गन से। मतलब कि यार जो चार्ल्स चोई का पास्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। यहाँ पे अभी गन डैनियल के सामने खड़ा होता है और डैनियल जमीन में पड़ा होता है। गन कहता है, तू अपनी इन स्किल्स के साथ जेरी कौन से फाइट में जीता था? तो सच में बहुत ही अजीब लड़का है। तू ताकतवर तो है लेकिन तू साथ ही साथ बहुत कमजोर भी है। गन डैनियल का गला पकड़ता है और कहता है, या फिर अपनी गैंग बना, और अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैं यहीं पे तुझे खत्म कर दूंगा। डैनियल अभी फटी हुई हालत में कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चारों गैंग्स को तबाह करूंगा और जेम्स ली को ढूंढूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे चेयरमैन को अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। गन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी चेयरमैन ने मुझे तेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तू जेम्स ली को ढूंढता रहा तो वैसे भी तू मरने ही वाला है। तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या तू बस इतना ही कर सकता है? और यार अभी जो डैनियल होता है वो धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है। डैनियल की आंखें सफेद पड़ चुकी होती है और गन अभी बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये बंदा इतनी आसानी से हार गया। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारा डैनियल होता है उसकी बॉडी की हीट भी बढ़ती जा रही होती है। डैनियल बेहोश होने के बावजूद दोबारा से खड़ा उठ जाता है और किसी भूत की तरह गन को देख रहा होता है। यानी कि अभी एक शैतान अपनी काली दुनिया से जाग चुका है दूसरे शैतान के सामने। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।